जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। आज की पहली बड़ी खबर की बात करेंगे कि रक्षा कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना का पूरा फॉर्मूला बदलने की मांग की उठाई है। इसके बाद दूसरी खबर हम आपको बताएंगे राज्य सरकार के बारे में, जिसने अपने कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 20% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। वहीं तीसरी खबर हम जानेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, एचआरए, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी और वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर क्या क्या नई मांगे रखी है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर की चर्चा करेंगे उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जिन्होंने चेतावनी दी है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में बहुत अधिक बढ़ोतरी की जाती है तो सरकार के खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और दोस्तों, आपके 18 महीने एरियर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 18 महीने एरियर को लेकर जो टेबल वायरल हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल एकमात्र है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। रक्षा कर्मियों ने डीए-डीआर के नए फॉर्मूले की मांग उठाई है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मांग की जिसने 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में एक नया मोड़ ला दिया है। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने मांग रखी है कि वर्तमान में जिस तरीके से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना की जाती है उसमें बदलाव किया जाए। संगठन का कहना है कि वर्तमान फॉर्मूला वास्तविक महंगाई को पूरी तरीके से नहीं दर्शाता है। बाजार में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें जिस गति से बढ़ रही होती हैं उसके मुकाबले कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलने वाला डीए और डीआर पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसी कारण संगठन ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों के लिए अलग जीवन यापन लागत सूचकांक तैयार किया जाए और उसी के आधार पर डीए डीआर को निर्धारित किया जाए। यदि भविष्य में भारत सरकार इस मांग पर सकारात्मक फैसला लेती है तो महंगाई भत्ते की गणना का तरीका बदल सकता है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को अधिक लाभ भविष्य में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक यह केवल मांग है, सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से इस पर कोई अंतिम फैसला अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 20% डीए वृद्धि और 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 6ठे वेतन आयोग के अनुसार लागू की गई है, क्योंकि राज्य में अभी भी 6ठे वेतन आयोग की व्यवस्था लागू है। नई व्यवस्था के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए की दर बढ़कर 38% हो जाएगी और इसका प्रभाव 1 अक्टूबर 2026 से माना जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 1 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने की दिशा में भी घोषणा कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए है। इसका केंद्रीय कर्मचारियों के डीए या 8वें वेतन आयोग से कोई भी सीधा संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में क्या क्या मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, देश भर के कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं। सबसे पहले न्यूनतम वेतन को लगभग 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विभिन्न विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक न्यूनतम वेतन इससे कम रह सकता है और लगभग 34,000 से 45,000 रुपए के बीच तय किया जा सकता है। इसी तरह फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग रखी गई है, लेकिन कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 से 1.40 के बीच रह सकता है। वार्षिक वेतन वृद्धि को 6% करने की भी मांग की गई है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में यह 3% लागू है। एचआरए, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी सीमा और अन्य भत्तों में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरीके से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सरकारी खर्च कितना बढ़ेगा। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बारे में। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में बहुत अधिक वृद्धि की जाती है तो सरकार पर वेतन और पेंशन दोनों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार पहले से ही लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन तथा एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाओं में योगदान कर रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर उपेक्षा से अधिक बढ़ाया जाता है तो सरकार का कुल वार्षिक व्यय
भी काफी बढ़ सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारी और पेंशनर्स को सम्मानजनक वेतन और पेंशन मिलनी चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन धारक संतुष्टि से अपना जीवन यापन कर सके। यानी एक तरफ कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतें हैं तो दूसरी तरफ सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रश्न है। अंतिम संतुलन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ही दिखाई देगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी पेंशन धारकों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से कम नहीं रखा जाएगा किसी भी हालत में। यदि 2 से फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है तो वास्तव में 8वें वेतन का असल फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों को देखने को नहीं मिलेगा अपनी सैलरी और पेंशन में। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 18 महीने के डीए एरियर की वायरल टेबल की सच्चाई आखिरकार क्या है? क्या केंद्र सरकार ने 18 महीने एरियर को लेकर टेबल जारी कर दी है? क्या कर्मचारी पेंशन धारकों को लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान होने वाला है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक टेबल तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए डीआर एरियर की सूची को जारी कर दिया है। साथियों, अभी तक केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसी किसी भी आधिकारिक सूची की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए यदि आपके पास भी ऐसी कोई टेबल आती है तो उसे बिना जांचे परखे आगे शेयर ना करें। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश, कार्यालय ज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक किसी भी वायरल सूची या अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य आपको केवल प्रमाणित और विश्वसनीय जानकारी देना है ताकि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों का हिस्सा न बने। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना रक्षा कर्मियों द्वारा डीए डीआर का फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई गई है। पश्चिम बंगाल में डीए बढ़ोतरी और सरकारी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की क्या प्रमुख मांगे रखी गई है वो भी हम आपको बता चुके हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर सरकारी खर्च को लेकर विशेषज्ञों की जो राय है, जो रिपोर्ट है वो भी हमने आपको बताई। 18 महीने के डीए एरियर की वायरल टेबल की वास्तविक स्थिति भी हमने आपको बता दी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2026 से क्या कुछ बदल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है और कर्मचारी पेंशन धारक बेसब्री से जुलाई 2026 का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जुलाई 2026 वो महीना है जिस महीने से आपकी सैलरी पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार साल के अंदर 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़ों में संशोधन करती है और उसी के तहत एक बार फिर आपकी सैलरी पेंशन बढ़ने वाली है। मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में 60% है। अब इसमें 3% या 4% की बढ़ोतरी के संकेत मिल चुके हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आंकड़ा आना है उसमें 4 महीनों का आंकड़ा आ चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। इन 4 महीनों के आंकड़े जारी हो जाने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है और अभी मई और जून 2026 के आंकड़े आना शेष हैं। यदि इन दोनों ही महीनों के आंकड़ों में स्थिरता बनी रहती है तो कम से कम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपका 3% बढ़ेगा। यदि मई जून 2026 के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जाती है, थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है तो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पूरे 4% भी बढ़ सकता है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सुनिश्चित हो चुका है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ेगा। अगर 2 महीनों के आंकड़ों में ठीक ठाक बढ़ोतरी दर्ज कर ली जाती है तो महंगाई भत्ता आपका 4% भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2026 से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 60% से बढ़कर 63% या फिर 64% पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।